हेलो, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम समझेंगे दृष्टि दोष एवं उनका निवारण। चलिए स्टार्ट। निकट दृष्टि दोष या मोयोपिया। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को तो देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता। मतलब जो नज़दीक स्थित वस्तु है उसे देख लेता है निकट दृष्टि दोष में, और दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। इस रोग का होने का कारण ये है, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। जो आंखों में लेंस होती है उसकी गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। याद रखिएगा कि लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे ना बनकर रेटिना से आगे यानी कि पहले ही बन जाता है। ठीक है, चलिए इसे चित्र में देखते हैं। निकट दृष्टि दोष, ये रेटिना होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। जिसे इससे पहले ही बन जाती है, इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, इसकी क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें बढ़ता ही है और पहले ही बनता है, याद रखिएगा। अब रोग का निवारण, मतलब इस रोग को ठीक कैसे कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल का किया जाता है, निकट अवतल। ध्यान रखिएगा, 3 से 4 निकट से अवतल, निकट से अवतल, निकट से अवतल, 3 से 4 करते हैं, 3 से 4 करते हैं। ठीक है, देखिए इस लेंस को लगाने से रेटिना पे बन गई ना। इस लेंस को लगाने से यहाँ जो बन रहा था उसका यहाँ पे आ गया ना, इस लेंस को लगाने से। ठीक है, अब चलिए दूर दृष्टि दोष या हेट्रोमेट्रोफिया किसे कहते हैं। हेट्रोमेट्रोफिया इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि मान लीजिए ये नहीं पूछता है दूर दृष्टि दोष, आपके पेपर में ये पूछ लिया हेट्रोमेट्रोफिया किसे कहते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने ये भी लिख दिया है। अब ऐसा क्वेश्चन आया भी है, आपको लास्ट में जाकर पता चलेगा। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को, मतलब दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति होते हैं जो इससे पीड़ित होते हैं, उसकी दूर की वस्तु तो दिखलाई पड़ती है। तो आपने देखा ना, निकट में निकट की दिखलाई पड़ती है, दूर में दूर की दिखलाई पड़ती है, मतलब उल्टा होता है। कुछ नहीं समझना है, बस सोचिए कि उल्टा होता है। निकट में दूर, दूर में निकट। एक बार आंख बंद करके इतना सोचिए, आपको याद हो जाएगा। आज तक कभी नहीं समझ में आया होगा तो आज आ जाएगा आपको समझ में। बस आंख बंद करके ये सोचिए, उल्टा होता है। निकट में दूर नहीं दिखाई पड़ती, दूर में निकट नहीं दिखाई पड़ती, बस काम खत्म। कारण, बस इस रोग का होने का कारण लेंस की गोलाई का कम हो जाती है। लेंस की गोलाई कम हो जाती है, उसमें बढ़ जाती थी निकट वाले में। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, उसमें घट जाती थी। लेंस की क्षमता घट जाती है, उसमें बढ़ जाती थी। इस रोग से निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, मतलब बाद में बनता है। चलिए चित्र में देख लेते हैं। देखिए ये चित्र है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना। अभी निवारण में देखेंगे कि ये अगर लेंस यहाँ पे लगा दें तो वो पहले ही बन जाएगी। देखिए रोग का निवारण, मतलब इस रोग को दूर कैसे कर सकते हैं। इस दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल। देखिए उसमें 3 से 4 था, इसमें 2 से 3 है। तो 2 से 3, 3 से 4 छोटी छोटी, मतलब मान लीजिए आप नोट्स बनाते होंगे तो उसमें की नोट्स भी बनाना चाहिए, मतलब अपने समझने के लिए। 2, 3 से 4 आप समझ जाएंगे 3 से 4 क्या होता है, 2 से 3 क्या होता है। ठीक है, और देख लीजिए ये लगाने से इसकी रेटिना पे प्रतिबिंब बन जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं जरा दृष्टि दोष। तीसरा है, वृद्ध अवस्था के कारण आंखों की समंजन क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है। समंजन क्षमता किसे कहते हैं। मान लीजिए आप अंधेरे में जाते हैं तो आपकी आंखों बड़े हो जाते हैं, लाइट में आते हैं आपकी आंखें छोटी हो जाती हैं, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को देखने के लिए अपनी आंखों को एडजस्ट, मतलब
जिस प्रकार से देखना है उसको एडजस्ट कर सकते हैं आप कितने प्रकार से, उसे समझने क्षमता कहते हैं। मतलब परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, मतलब आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। परिभाषा तो रटने के लिए होते हैं, नंबर लाने के लिए, लेकिन समझने के लिए तो यही सब काफ़ी हैं। ठीक है, अब इस रोग को ठीक कैसे कर सकते हैं, जरा दृष्टि दोष को। इस रोग के निवारण के लिए द्विफोकस लेंस मतलब बायोबिटोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब अबिंदुकता किसे कहते हैं। ठीक है, यह दोष नेत्र लेंस के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वक्रता में अंतर आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। मतलब क्षैतिज वक्रता, ऊर्ध्वाधर वक्रता, उल्टा, इधर का उधर, उधर का इधर दिखता हो। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है, परंतु ऊर्ध्व दिशा में दिशा में नहीं देख पाता है, या फिर नेत्र ऊर्ध्व दिशा में तो ठीक देख पाता है परंतु क्षैतिज दिशा में नहीं देख पाता है। इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस, मतलब बेलनाकार रोटी लोग बनाते होंगे तो आपने तो देखा ही होगा, बेलनाकार लेंस किसे कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और वर्धनता किसे कहते हैं, वर्धनता नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, मतलब हिंदी में लोग कम जानते हैं, इंग्लिश में बहुत लोग जानते होंगे। कलर ब्लाइंडनेस किसे कहते हैं, और जो डिफेंस की तैयारी करते हैं वो ज़्यादातर लोग वो जानते ही होंगे। कुछ व्यक्तियों की आंखों में सभी रंगों को देखने की क्षमता नहीं होती, किसी किसी की ये जन्म से ही होती है। ठीक है, इसे वर्धनता कहते हैं, वर्धनता। ठीक है, वर्धनता कई प्रकार और स्तर की होती है। ये रेटिना की शंक्वाकार कोशिकाओं के विभिन्न दोषों पर निर्भर करता है। वर्धनता आनुवंशिक बीमारी भी होती है, मैंने अभी बताया। इसका इलाज नहीं किया जा सकता है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को हरे और लाल रंग की पहचान नहीं होती, हरे और लाल रंग की पहचान नहीं होती, इसका इलाज नहीं किया जा सकता। दो याद रखिएगा, और ये मतलब बचपन से भी हो सकती है, ये भी याद रखिएगा। मतलब नोट्स कैसे बनाते हैं, मेन टॉपिक लिख लेते हैं। ठीक है, अब दृष्टि निर्बंध किसे कहते हैं। ठीक है, ये समझते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकंड तक रहता है, अतः यदि वस्तु को आंख से सामने से हटा दिया जाए तो वस्तु 1/10 सेकंड तक दिखाई देती रहती है। दृष्टि का यह विशेष गुण दृष्टि निर्बंध कहलाता है। ये तो आप पहली बार सुन रहे होंगे। 1/10 सेकंड बहुत छोटा समय होता है। चलचित्र इसी सिद्धांत पर बनाया गया है। दृष्टि निर्बंध के कारण ही उल्काएं आकाश में लंबी रेखा जैसे मालूम पड़ती हैं। मान लो तारे टूट जाए तो बहुत लोगों ने देखा होगा, वो खींची हुई दिखाई पड़ती है। तेजी से चलते हुए बिजली के पंखे भी इसी कारण से इस पर दिखाई पड़ते हैं। मान लीजिए आपका जो फ़ोन में कैमरा होता है वो भी तो एक आँख होता है, और मान लो थोड़ी देर के लिए किसी का फोटो आप क्लिक कर रहे हैं और थोड़ा सा हिल जाता है तो लंबा खींच जाता है ना, उसे दृष्टि निर्बंध कहते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं, मतलब इतना जो मैंने टॉपिक किया उससे कुछ क्वेश्चन। दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में कौन सा लेंस लेते हैं, उत्तल लेंस। दूर के लिए उत्तल 2 से 3। ठीक है, 2 से 3। मोयोफिया से क्या तात्पर्य है, अब देखिए पूछ लिया गया ना मोयोफिया। अब मोयोफिया इंग्लिश में जो पढ़ा रहेगा वो जानेगा मोयोफिया किसे कहते हैं, नहीं तो छोड़ के आ जाओगे। मोयोफिया से क्या तात्पर्य है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, मोयोफिया से निकट दृष्टि दोष। हेट्रोमेट्रो हाइपरमेट्रोफिया का अर्थ क्या है, दूर दृष्टि दोष। अब देखिए, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को इस पर देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, मोयोफिया। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को देख लेता है तो किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, मोयोफिया। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दोष से पीड़ित है, दूरदृष्टि दोष से। ठीक है, चलिए खत्म, क्लास एंड। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप सभी लोग को ये PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर।